जय श्री राम, जय भारत माता की। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम सब ने गई जो 5 तारीख को बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया जीत के लिए अपने कदम आगे रखे हैं। जो काफ़ी सालों से होलसेल बाज़ार में जो घोड़ा चौक है, जहाँ पर 90% बोले तो 90% सुनार और व्यापारी वहाँ से सामान लेते हैं। फिर भी यह लोग 10% के लालच में आकर अपने जो सुनार भाइयों की, व्यापारियों की दुकानें हैं, उन सबको ख़त्म करने में लगे हैं। आज 5 तारीख को जो बात हुई वह सब काफ़ी लोगों, काफ़ी भाई बंधुओं, बड़े आदरणीय, उनको पता है। वहाँ जो मौजूद थे उनको तो अच्छे से पता है। फिर भी हमें वहाँ पर 2 दिन का टाइम दिया गया और 2 दिन के बाद जो फैसले उनके ये थे कि भाई उन्होंने बताया था कि हम अपने जितने भी ये होलसेल और थोक विक्रेता वाली दुकानें हैं वहाँ पर होलसेल का बोर्ड लगा देंगे और ऐसे लिख देंगे यहाँ पर सिर्फ होलसेल ही है, रिटेल का कोई भी काम नहीं है। रिटेल करने के लिए आसपास की जो दुकानें हैं या आसपास की कोई गांव शहर की या जो अपने मेन बाज़ार से बाहर है वहाँ पर जाके आपको रिटेल करना पड़ेगा। इसका ये मतलब था। अगर ये चीज़ हो जाती है तो जितने भी हमारे भाई बंधु आसपास के जो भी हैं वह सब बहुत मजबूती से खड़े हो जाएंगे। अब काफ़ी लोगों के और काफ़ी भाइयों के, काफ़ी बड़े आदरणीयों के, सबके मन में एक सवाल है कि हमें 2 दिन का बोलकर ये दीपावली के बाद का टाइम ले लिया। तो आप सोचिए मेरे भाइयों कि आज इतने साल हम रुक गए तो सिर्फ मात्र 2 दिन इन्होंने बोला था। 2 के आगे 2 और लग गए। 22 दिन हमें रुकने का बोलने। कोई बात नहीं, हम रुक जाएंगे, लेकिन 22 दिन बाद को इनको हमारी बात माननी पड़ेगी। इनको हमारी बात मानने के लिए हम सबको एकजुट रहना पड़ेगा। उस मैसेज के चलते एक और मैसेज नीचे आया था, ब्लैक लिस्ट उनका डालने का सिर्फ एक ही बात थी और कुछ नहीं। यार मैं तो अपने फ़ोन में ब्लैक लिस्ट मानता हूँ, जो फ़ोन में आती है उसमें जो नंबर ब्लैक लिस्ट करते हैं पड़े होंगे, ज़्यादा नहीं 300-400 नंबर होंगे ब्लैक लिस्ट में, क्योंकि वो सब गद्दार थे जो पड़े हैं। तो इन शोरूम वाले और होलसेल वालों का कहने का मतलब ये है कि हम ब्लैक लिस्ट निकालेंगे। तो हम क्या गद्दार है क्या? हम क्या धोखेबाज है क्या जो आप हमारी ब्लैक लिस्ट निकालेंगे हैं? अरे हम आपसे ही सामान लेके हैं और आपको खड़े करने वाले हम हैं, ना कि कोई दूसरे। आज आपको खड़े करने वाले हम हैं। आप हमारी बात को मानने के बजाय दूसरी बात आप लिख रहे हैं कि जो मतलब दुकानदार है, स्वनकर भाई है या कस्टमर है, जो व्यापारी है, जो बंधु है, उनकी दुकान है, उनकी ब्लैक लिस्टें निकालेंगे। क्या कर लोगे ब्लैक लिस्ट निकाल के आप? एक चीज़ बता देता हूँ, इस चीज़ से सिर्फ है ना आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ आपको, क्योंकि ब्लैक लिस्ट आप निकाल रहे हो। आपका ये भ्रम था कि आप ये बात करोगे कि हम ब्लैक लिस्ट का बोलेंगे और सारे भाई बंधु टूट जाएंगे। नहीं, बल्कि और सावधान हो गए और मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, इस बार 250 आए थे, 300 आए थे, तो इंटू आप 200 करके चलना। कितने? 5000 से पार। तो इससे अच्छा यही है जो हमारी बातें और मुद्दे हैं उस हिसाब से वहाँ पर आए थे जो भी 3-4 व्यापारी। उनसे हम यही कहना चाहते हैं, हमारी बातें मानकर हमारे जो मुद्दे हैं उन पर जोर रखकर कठोर नियम बनाकर कार्य करें। सुधार अपना कीजिए,
ब्लैक लिस्ट हमारी खोदते खोदते आपकी ना खुद जाए, ठीक है, क्योंकि आपको खड़ा करने वाले हम ही हैं। तो छोटे छोटे दुकानदार आसपास के गांव शहर के जो आपसे सामान लेते हैं, अगर 20 दुकानदार जमा होकर आपके खिलाफ एक छोटा सा फॉर्म भर दिया ना कि फलान जी शोरूम वाले उन्होंने हमारे लिए ये ब्लैक लिस्ट बोले, तो उसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी धाराएं आती हैं। या तो पहले कानून अच्छे से पढ़ ले, फिर कोई चीज़ ऐसी लिख डालें जिसमें कोई आपको दिक्कत ना हो। तो दीपावली तक का हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात हमारे बड़े भाई साहब नवीन जी की और गंगा विशन जी की, मोहन जी की, दत्तू जी की, पंकज जी की और भी माननीय अधिकारी, संगठन के व्यापारी, उनकी इज्जत को मद्दे रखते हुए हम वहाँ पर शांति से बैठे थे। हमारी रैली थी, उस रैली को क्यों नहीं निकाला? सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि जो हमारे बड़े भाई साहब नवीन जी, जो अभी हमने नाम दोहराए थे, गंगा विशन जी, उनकी इज्जत के लिए वहाँ पर बाजार में से रैली नहीं निकाली। तो आप खुद सोचिए, आपका हम कहना मानकर आपके कई अनुसार चल रहे हैं, तो आप ऐसी बातें ना करिए कि किसी की ब्लैक लिस्ट निकाल देंगे, वाइट लिस्ट निकाल देंगे। आप ब्लैक लिस्ट निकालते कहीं आपके नंबर है ना फ़ोन में ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए। कह रहे भाई परेशान करे बुद्धि नंबर गालो ब्लैक लिस्ट में तो रह फोन करे, ये तो मार लियो खुद मार जे खोटो कर दियोड़ो जी को तो ठाई को हैं, और मन के एक ब्लैक लिस्ट कर दो, तो ब्लैक लिस्ट करूँ को कम चले। ये मानी बात है, उर मत अमल करो थे, वह बात रहे मजेरी। बाकी थोड़ी इच्छा है थे कई करो और कई नहीं। तो जो मारा भैयारी बोली थी वह थोड़ा हमजादी आगती पागती गाँववारी शहरी जिकारी मन रही बात, और आपरी भाषा में ही मैं बात कर रही हूँ, एकदम आराम हूँ और सरलता हूँ। दीपावली के बाद जो सभी शोरूम वाले हैं, थोके विक्रेता हैं, वह सभी, जैसे नवीन जी ने बोर्ड लगाया था, हमारे यहाँ पर सिर्फ होलसेल का काम होता है, रिटेल निषेध नहीं प्रवेश, तो वैसा बोर्ड सभी लगा ले। हमारी 5 जनों की टीम गठित करने का बोला गया है, तो आपसे एक और बात है, हम 5 नहीं 11 जनों की टीम गठित करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भाइयों की आवाज़ है। उन्होंने बोला है कि भाई साहब 5 नहीं 11 रखें। प्रसाद भी चढ़ाते हैं तो 11 रुपये का चढ़ाते हैं, शुरुआत उसी से होती है। 5 का काम पास में रख देते हैं और 11 की चीज़ सुगने माने जाते हैं। तो आपसे यही निवेदन है, दीपावली के बाद हमें भरोसे मत रखना और हमारी बातों पर पूर्ण विश्वास करके सारी बात करना, आपसे यही निवेदन है। और जितने भी मेरे आसपास के भाई बंधु बड़े आदरणीय हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ कर रहें, और आप सबका साथ हम सबको चाहिए। आपका भाई नरेश यही है, कहीं नहीं जाएगा जब तक हमारा हित में फैसला नहीं आएगा, यह मैं आपसे वादा करता हूँ। आप मेरा भरोसा रखिए और हम सबका भरोसा रखिए। दीपावली के बाद में हम जीत के झंडे जरूर गाड़ेंगे, और इस तरह जीत के झंडे गाड़ेंगे कि ये देखेंगे। और जो भी ये भ्रमित करने वाले मैसेज आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, आप भ्रमित ना हुए, और कोई भी बात का आप किसी भी बात को लेके या आपसी चीज़ को भी लेके, आपसी रंजिश को लेके एक दूसरे से झगड़ा या कोई बात ना करे। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सभी जुड़ कर रहें सिर्फ दीपावली तक। दीपावली के बाद हमारी दिवाली मनी जाएगी, वो भी धूमधाम से विद फटाकों के साथ, फटाफट। अब फिर देखते हैं फटाफट कौन से वाले होते हैं। जय श्री राम, जय भारत माता की।